बिहार को दहलाने की साजिश रचने वालों की एक चूक की वजह से ट्रेन में बड़ा धमाका होने से बच गया। जब ट्रेन को बर्निंग ट्रेन बनाने की साजिश का ताना बाना पाकिस्तान और लश्कर ने मिलकर तैयार किया था, लेकिन दहशतगर्दों की एक चूक की वजह से ये प्लान सफल नहीं हो पाया। बता दें कि यह खुलासा दहशतगर्दों ने एनआईए की पूछताछ में किया है। इस मामले में हैदराबाद से एनआईए ने 2 अहम किरदारों को गिरफ्तार किया, जिन्हें पटना लाया गया और पटना में कोर्ट में पेश किया गया। चूंकि गिरफ्तारी के बाद अब जांच एजेंसी को तमाम आरोपों को सबूत के साथ साबित करना है, इसलिए हैदराबाद से इन आरोपियों को पटना लाया गया। एनआईए की टीम आरोपी इमरान मलिक और नासिर मलिक को लेकर एयरपोर्ट के बाहर निकलती। उससे पहले ही सुरक्षा के लिए एटीएस के कमांडो एयरपोर्ट पर पहुंच चुके थे। एयरपोर्ट के बाहर मीडिया का जबरदस्त जमावड़ा नजर आया। जांच एजेंसी मीडिया की भीड़ से इमरान और नासिर को बचाते हुए सीधे एटीएस के दफ्तर पहुंची। एटीएस के दफ्तर में इमरान और नासिर से एनआईए की टीम ने पूछताछ की। पूछताछ के साथ ही दोनों की कोर्ट में पेशी के लिए कागजी कार्रवाई पूरी की गई और अब तक मिले सबूतों के आधार पर दस्तावेज तैयार किए गए। दस्तावेज तैयार होते ही दोनों को पेशी के लिए कोर्ट ले जाया गया। इन औपचारिकताओं के पूरा होने का इंतजार जांच एजेंसियों को था। कोर्ट से रिमांड मिलते ही एनआईए दोनों आरोपियों इमरान और नासिर को लेकर पूछताछ के लिए निकल गई। दोनों भाइयों ने एनआईए की पूछताछ में जो खुलासे किए, उसमें आतंकी हमले की साजिश के पीछे पाकिस्तान और लश्कर का हाथ सामने आ गया। बताया गया कि दोनों आरोपियों ने एनआईए से पूछताछ में मान लिया कि वो पाकिस्तानी आतंकी संगठन लश्कर तैयबा के लिए काम कर रहे थे। खूंखार आतंकी हाफिज सईद के गुर्गों के इशारे पर ही दोनों ने ट्रेन में पार्सल के जरिए धमाके को अंजाम दिया। अब तक मिली जानकारी के मुताबिक नासिर ने कबूल किया है कि उसी ने केमिकल बम बनाए। बताया गया कि नासिर को पाकिस्तान में आतंकी ट्रेनिंग मिली। दरभंगा धमाके की साजिश तैयार होने के बाद उसे बम बनाने का काम मिला। बम बनाने का तरीका बताने वाला एक वीडियो उसे पाकिस्तान से मोबाइल फोन पर भेजा गया। इसके अलावा लश्कर के गुर्गे इकबाल खाना ने नासिर को बम बनाने की ऑनलाइन ट्रेनिंग दी, लेकिन ट्रेनिंग के बावजूद नासिर से एक चूक हो गई। नासिर ने एनआईए को बताया कि उसका मकसद टाइम बम बनाना था। इसके लिए डेटोनेटर के फटने से पहले सर्किट को फ्लेम मिलना जरूरी था। ऐसा हो इसके लिए नाइट्रिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड को मिलाना पड़ता है। दोनों कैसे मिले और कितनी देर में मिले, इसके लिए नासिर ने एक रास्ता निकाला। उसे दोनों के बीच एक कागज रखने को कहा गया था। माना जाता है कि ऐसा करने पर कागज एसिड की वजह से कुछ देर में जल जाता और दोनों एसिड मिल जाते। ऐसा होते ही धमाका होता। इकबाल ने नासिर को दोनों एसिड के बीच कागज ही रखने को कहा था, लेकिन नासिर ने गलती से दोनों एसिड के बीच हार्डबोर्ड रख दिया। लेकिन हार्डबोर्ड की वजह से ऐसा नहीं हुआ और दरभंगा पहुंचने के बाद जब पार्सल को बाकी सामान के साथ ट्रेन के बाहर फेंका गया, तब जाकर ये धमाका हुआ। यानी इस हार्डबोर्ड को जलने में उनकी उम्मीद से ज्यादा वक्त लग गया। एक दिन पहले जब एनआईए की टीम ने इमरान और नासिर के ठिकाने पर छापे मारे थे, तो वहां से भी उन्हें आईईडी बनाने का सामान और बम बनाने से जुड़े कई दस्तावेज मिले थे। यही नहीं, जांच एजेंसी को मोबाइल फोन सहित कुछ डिजिटल सबूत भी हाथ लगे हैं। इस पूरी साजिश के सामने आने के बाद इमरान और नासिर के शामली वाले घर पर सन्नाटा है। घर के बाहर ताला लटका है और उसके दोनों भाई और पिता परिवार के साथ कहीं बाहर चले गए। इमरान और नासिर के पिता मूसा खान फौजी रह चुके हैं और बताया जाता है कि उन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ 1965 में हुई जंग में भी हिस्सा लिया था। बेटे पे लगे गंभीर आरोपों से मुंह छिपाने के लिए परिवार भागा भागा फिर रहा है। भूतपूर्व सैनिक के घर से देश के खिलाफ साजिश रचने का आरोपी निकले तो पिता की मनोदशा को समझा जा सकता है। इस मामले में इमरान और नासिर की गिरफ्तारी के बाद अब एनआईए की गिरफ्त में शामली के 2 संदिग्ध भी आ गए हैं और अब धीरे धीरे दरभंगा ब्लास्ट की तमाम कड़ियां खुल रही हैं और तमाम राज भी सामने आ रहे हैं।